Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Tarim Salim Kasiri and how are you? I hope you are all fine. ओके तो आज का आपका एसएसटी का लेक्चर है। एसएसटी का लेक्चर चैप्टर 2 चल रहा है क्लाइमेट का। तो कुछ मैं आपको रीडिंग करूँगी, रीडिंग का हवाले से चैप्टर आपका मैं एंड कर दूँगी और बुक वर्क करेंगे, ठीक है। तो बुक की एक एक्सरसाइज करनी है, तो नाउ टेक आउट योर बुक एंड स्टेशनरी बॉक्स, ओके, इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 सोशल स्टडी, स्मार्ट सोशल स्टडी। बुक ओपन करते हैं। कंटेंट में देखें, चैप्टर 2 है आपका क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट आपका पेज नंबर 7 पे है, तो पेज नंबर 7 पे मूव करते हैं। ओके, पेज नंबर 7 हम रीड कर चुके थे। चैप्टर का नाम क्लाइमेट है। फैक्टर्स हमने पढ़े थे इसके 4-5 फैक्टर्स थे। टेम्परेचर, वाइंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। तो टेम्परेचर हो चुका था, वाइंड भी हो चुका था। थर्ड हेडिंग है इसकी प्रेसिपिटेशन की। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं, काइंडली आप लोग भी पेंसिल पिक कर लें। ओके, प्रेसिपिटेशंस, इट इज़ द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर that falls back to the earth, such as rain, snow, sleet and hails. The water evaporates from the surface of the earth, goes into the atmosphere and then cools. When water vapors cool, they condense from a gas back to liquid or solid form. It also collects tiny pieces of dirt and dust from the atmosphere. Precipitations can be either liquid, rain or solid, hail, sleet and or snow. Precipitations मीनिंग क्या थे इसके? ज़ोर का बहाव होना, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, तो आप लोग भी साथ साथ यहाँ पे राइट कर लें, ज़ोर का बहाव, ठीक है। अब ज़ोर का बहाव किसी भी तरह का हो सकता है, वो पानी का प्रेशर हो, ठीक है, या हवा का प्रेशर हो, या स्नो हो, रेन हो, स्लीट हो या हेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए कि रेन हो सकता है वो, ठीक है, स्लीट्स हो सकती हैं और इसके अलावा हेल हो सकती है या फिर स्नो। तो अब यहाँ पे इसने ये कहा हुआ है कि इट इज़ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, हमारे इर्द गिर्द क्या होती है, वाटर जो है प्रेजेंट होती है, डेट फॉल्स बैक इनटू द अर्थ, जो गिर जाती है अच्छा ज़मीन पे, सच एज रैन, स्नो, स्लीट या हेल, बारिश की सूरत में, रेन की सूरत में, स्लीट की सूरत में, हेल की सूरत में, स्नो की सूरत में, ठीक है। ओले पड़ना, बारिश पड़ना, ठीक है, या ज़्यादाबारी होना या फिर बर्फ़बारी, ठीक है। तो ये सारे इसके किसके प्रेसिपिटेशंस के असर हैं कि जिस तरीके से अगर आपके ज़मीन पे भारी बारिश पानी कैसे गिर रहा है। तो 4 टाइप्स हैं इसकी। इसके बाद है द वाटर इवापोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू द एटमॉस्फेयर एंड देन कूल। व्हेन वाटर वेपर कूल दे कंडेंस from gas bake to liquid or solid. ओके, द वाटर इवापोरेट, ठीक है, जो पानी होता है वो इवापोरेट्स में क्या तब्दील हो जाता है, आबी बुखारात में, ठीक है। कब? फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, पानी के ज़मीन की सतह से, जब ज़मीन की सतह से आपका जो पानी होता है वो क्या किस में तब्दील हो जाता है, इवापोरेट्स में तब्दील होकर फिर गॉज इनटू द एटमॉस्फेयर और फिर माहौल में मिल जाता है, एंड देन कूल, और फिर वो फिर जाके वो थोड़ी सी ठंडक हो जाती है इसके अंदर। जब वो ज़मीन से निकल रहा होता है तो वो गर्म निकलता है, तपिश हो रही होती है इसके अंदर, इवापोरेट्स, आबी बुखारात होते हैं। तो आबी बुखारात की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किचन में आपने देखा होगा कि आपकी मदर काम कर रही होती है, जो किसी भी एक पोर्ट को देखें इस पर कवर अगर किया हुआ हो, ठीक है, अगर कवर करेंगे किसी बर्तन को तो उसके जो आबी बुखारात हैं उसमें जो भी बॉइलिंग पानी होगा, ठीक है, बॉइलिंग पानी उसके कवर के ऊपर क्या आ जाएंगे, बॉल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आबी बुखारात होती हैं, फिर बाद में वो चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसके बाद है व्हेन वाटर वेपर कूल्स दे कंडेंस फ्रॉम द गैस बैक टू लिक्विड। फिर किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो जो गैस होती है वो लिक्विड के अंदर। फिर कैसा होता है, जब देखो होगा कि वो जो बर्तन होता है उस बर्तन के ऊपर बॉल्स सी बनी हुई होती हैं, ठीक है, झाग झाग सी। तो वो जो बॉल्स होती हैं फिर वो जो गैस की सूरत होती है, फिर वो बाद में वो झाग होता है वो पानी की सूरत में बहना शुरू हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म, या फिर किसी बाद में अगर आप उसको देखोगे तो वो ड्राई हो जाएगा। ओके, इट ऑल्सो कलेक्ट टाइनी पीसेस ऑफ डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है।
तो टाइनी पीसेस का मतलब छोटे से ज़रात, टाइनी का मतलब होता है बिल्कुल बारीक छोटे छोटे। तो वो अपने छोटे छोटे ज़रात को कलेक्ट करती है और फिर किस में शामिल होती है, डर्ट में और डस्ट के अंदर, गंदगी में और हवा के अंदर वो फिर शामिल होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेशंस कैन बी ईदर लिक्विड, रेन और सॉलिड। तो फिर ये चेंज होती है ना, किस में आपको बताया थी 4 तरह के इसमें होती हैं पानी में, रेन, स्लीट, हेल या स्नो। रेन के बारे में पढ़ेंगे, रेन कैसा होता है, इट फॉल्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू रिमेन इन क्लाउड्स एंड फॉल टूवर्ड द अर्थ सरफेस। रेन कैन फॉर्म आइस crystals that come together to form large snowflakes. As the falling snow comes into contact with the warmer air, the flakes melt and collapse into raindrop. Okay, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि it falls when water droplet, ठीक है, जब वो गिरते हैं, ठीक है, become to heavy remain। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे क्लाउड्स के अंदर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, जब पानी एक साथ भर जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं बारिश की सूरत में, ठीक है, ज़मीन की सतह पे वो गिरना शुरू होते हैं। रेन कम फ्रॉम आइस क्रिस्टल में हो जाएगा, डिट कम टुगेदर टू फ्रॉम अ लार्ज स्नोफ्लैक्स का मतलब होता है कि ना बर्फ़ का गोला बन के गिर जाना, ठीक है, या क्रिस्टल की सूरत में गिरना। इसके अलावा एज द फॉलिंग स्नो कम्स इनटू वो द कॉन्टैक्ट विद वार्मर एयर, या फिर क्या हो सकता है, फिर वो जो हवाएं होती है वो किस में हो जाती हैं, तब्दील हो जाती है गर्म हवाओं में। एंड द फ्लैक्स मेल्ट एंड कोलैप्स इनटू द रेन ड्रॉप। फिर ये होता है कि ना जो फ्लैक्स, वो जो हवा बर्फ़ का जो गोला होता है वो किस में, उसका ढेर बन जाएगा रेन ड्रॉप्स की सूरत में। आगे मूव करते हैं, हेल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल ऑफ आइस डेट आर मेट इन द थंडर स्टॉर्म clouds. These ice plates grow within the clouds, and as drop of water hit them, the plate freeze. When they become too heavy, they fall to the ground. Large hailstones can cause damage to crops and gardens, greenhouse, glass, roof, and of course, people who catch in hailstorms. इट इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल ऑफ आइस डेट आर मेट इन द थंडर स्टॉर्म, ठीक है, थंडर स्टॉर्म मतलब तूफ़ानी बारिश जब हो रही होती है तो वे कहते हैं छोटे स्मॉल बॉल्स। हेल्थ, इट इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल आइस डेट आर मेट इन थंडर स्टॉर्म क्लाउड, ठीक है, ये जो छोटी सॉफ्ट बॉल्स होती हैं आइस की, वो कैसे जब तूफ़ानी बारिश हो रही होती है तो उसमें वो बॉल्स गिरना स्टार्ट होती है। दिस आइस प्लेट ग्रो विद इन द क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर ही, बादलों के अंदर ही वो बनती हैं। एंड एज ड्रॉप ऑफ द वाटर हिट देम, तो वाटर के थ्रू वो जो हिट होती हैं वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। दिस प्लेट फ्रीज, जमी हुई होती हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो होती हैं फ्रीज हुई होती हैं, जमी हुई होती हैं। एंड व्हेन दे बिकम टू हैवी, और फिर इस तरह से वो भारी हो जाती हैं। दे फॉल इनटू द ग्राउंड, फिर जब वो गिरेगी तो आपको पता है जब ऊपर से कोई भी चीज़, अगर एक हल्की चीज़ भी जिसमें हल्का सा भी वेट होता है, अगर वो गिरेगी तो वो हार्मफुल ही होती है कि हर चीज़ के लिए। तो जब वो ग्राउंड पे गिर रही है या लार्ज क्रॉप्स पे गिर रही हैं, गार्डन्स, ग्रीन हाउस में, तो वो उनको डैमेज कर देती हैं। जब फसलें तो वैसे ही नाजुक सी चीज़ें होती हैं, अगर उस पर वो गिर रही है तो उनको वो डैमेज कर रही है। गार्डन्स, आपके बागात को, ग्रीन हाउस को, ग्लास रूफ मतलब छतें जो होती हैं कांच की, उनको भी वो डैमेज कर देती है, ठीक है। एंड पीपल गॉट कॉच इन हेलस्टॉर्म, ठीक है, जो पत्थर की जो बारिश होती है, पत्थर ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि वो फ्रीज हो जाती हैं, तो बिल्कुल पत्थर की तरह हैवी हो जाते हैं वो, ठीक है, तो इसलिए इसको हेलस्टॉर्म कहा जाता है। इसके बाद है स्लीट, दे आर फ्रोजन रेन ड्रॉप्स that bounce when they hit the ground or hit something else. Sleet begins as snow high in the atmosphere, partially melts in the warmer layers of the air, but then refreezes in cooler areas of air it falls. They are frozen raindrop that big bounce when they hit ground or hit something else, ठीक है, ये जमी हुई बारिश होती है, जैसे ही अगर किसी ग्राउंड पे किसी चीज़ पे गिरती है तो वो बाउंस होना शुरू जाती है, क्योंकि जब वो बाउंस होगी तो वो डैमेज करेगी किसी भी चीज़ को। स्लीट बिगन एज स्नो हाई इन द एटमॉस्फेयर, पार्शली मेल्ट्स इन द वार्मर लेयर्स, ठीक है, बर्फ़बारी के तौर पर शुरू होती है और जुज़वी तौर पर हवा की गर्मी की लहू में वो पिघलती है, गर्मी की तहों में पिघलेगी। और फिर एयर बट दैन रिफ्रीज इन कूलर एरियाज ऑफ एयर एज फॉल्स, और फिर ठंडे इलाकों में फ्रीज़र के तौर पे गिर जाती है।
इसके बाद है स्नो, it is ice crystal that form into the flakes. Snow forms at temperature below 32 degrees centigrade. It can take the form of ice plates और स्नोफ्लैक्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ये क्रिस्टल होती हैं। क्रिस्टल किसकी फॉर्म होती है, फ्लैक्स की फॉर्म होती है। फ्लैक्स क्या होती हैं, आपकी बर्फ़बारी का गोला, ठीक है। इसकी फॉर्म्स होती हैं ये स्नो फॉर्म्स एज टेम्परेचर। ये कब होती है, इसकी फॉर्म्स कब बनती है, जब आपका टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ आइस प्लेट और स्नो फ्लेक्स। फिर ये इस तरह की फॉर्म्स को लेना शुरू कर देती हैं। आइस प्लेट बनेगी या फिर स्नो फ्लैक्स बनेगी। इसके बाद ये लास्ट पेज है रीडिंग के हवाले से। एयर प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। इट्स द वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स pressing down on the earth due to gravity. The heavier the weight of the air, the more air pressure on the earth's surface. Air pressure is influenced by changes in temperature due to sun. When the air pressure is low, warm and moist air rises up from the earth. It expands as it rises because molecules in warm air are loose as compared to that of cold air. As the warm air rises, it cools. When air cools, it becomes denser and sinks back to the earth. This is called high pressure. A change in air pressure means that the weather is changing. एयर प्रेशर, हवा का दबाव। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ज़मीन की सतह पे हर चीज़, जो भी चीज़ मौजूद है उस पर क्या हवा का दबाव लाजिम होता है। इट इज़ वेट ऑफ मॉलिक्यूलर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसमें क्या शामिल होते हैं, मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं जो इनको नीचे की तरफ धकेल रहे होते हैं उनकी ग्रेविटी की वजह से। द हैवियर द वेट ऑफ द एयर, ठीक है, तो उनका वज़न क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड द मोर एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, तो उस पर हवा का दबाव भी क्या हो जाता है, ज़मीन की सतह पे ज़्यादा हो जाता है। एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यू टू सन, ठीक है। हवा क्या है, सूरज की तपिश की वजह से, सूरज की दर्जा हरारत की वजह से, चेंजिंग की वजह से, तो क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इस पर मुतासिर होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मुतासिर होना, ठीक है। जब सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो तब्दील हो रहा होता है तो हवा के दबाव पर इस पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद है व्हेन द एयर प्रेशर इज़ लो, वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। जब आपकी हवा का प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो वो गर्म होगी, उसमें नमी सी होगी और हवा क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी फ्रॉम द अर्थ, आपके अर्थ पे से, हवा की मतलब ज़मीन पे से वो ऊंची होना शुरू हो जाएगी और वो नमी सी आने लगेगी। आपने देखा होगा कि पसीना हमें आ रहा होता है जब गरम गरम हवाएं चलती हैं, और वो मतलब गर्म हवाएं नहीं, जब गर्मी ज़्यादा होती है। इट एक्सपेंड इज as it rises because molecule in warm air are loose as compared to that of cold air, ठीक है। जब इसके अंदर हवा फैलाव ज़्यादा हो जाता है और वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और जब वो बढ़ना शुरू होती है तो उससे मॉलिक्यूल्स वार्म के गर्म हवा में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। गर्म हवा में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब ठंडी हवा के मुकाबले में वो गर्म हवा में इसका मॉलिक्यूल्स का दबाव ज़्यादा होता है और वो फैलना शुरू कर देते हैं। एज इट वार्म एयर, तो ये कौन सी होती हैं, वार्म एयर, फिर इस तरह से वो गर्म हवाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इट्स कूल, व्हेन एयर कूल इट बिकम्स, ठीक है, जब हवा तब्दील होती है ठंडी होने में, ठीक है, इट बिकम डेंसर एंड सिंक बैक टू द अर्थ, तो वहाँ पे वो तब्दील हो जाती हैं और फिर सिंक बैक कर देती हैं सब। इट बिकम डेंसर, डेंसर का मतलब जमना हो जाता है, ठीक है, जमना वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद सिंक बैक, फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन, मतलब उसके बाद जमने के बाद फिर दोबारा पिघलना शुरू हो जाएगी उस अर्थ पे। दिस इज़ कॉल्ड हाई प्रेशर, तो ये क्या होता है, हवा का दबाव ज़्यादा कहलाता है। अ चेंज इन प्रेशर इन एयर प्रेशर मीन्स डैट द वेदर इज़ चेंजिंग, ठीक है। हवा के दबाव की जो तब्दीली होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके वेदर में, आपके मौसम में क्या हो रही है, तब्दीली हो रही है। लो प्रेशर वार्म एयर इन मॉलिक्यूल्स लेस डेंस एयर राइजेस, लो प्रेशर का मतलब होता है कि हवा क्या होती है, हवा में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इनकी जो जमने की है वो कम हो जाती हैं और एयर हवा तेज़ हो जाती है, ठीक है। डेंस का क्या था कि अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ है वो जमना शुरू हो जाएगी। हाई प्रेशर में होगा कि कूल एयर मॉलिक्यूल्स कूल एयर में होंगे
मोर डेंस वो जमना शुरू हो जाएंगे और एयर सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स उसमें इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स गर्म हवा में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ठंडी हवा। इसके बाद है एरिया वेयर द कूल एयर मीट्स द वार्म एयर इज़ कॉल्ड अ फ्रंट, ठीक है। ऐसा एरिया जब वो क्या मिल जाए एक ठंडी ओके जब ठंडा एरिया गर्म एरिया से मिल जाता है, ठीक है, दोनों हवाएं मिक्स हो जाती है तो वो क्या कहलाएंगे, फ्रंट कहलाएंगी। ओके, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या था, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नमी। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इफ द एयर इज मोर ह्यूमिड it has more water vapor. If the air is less humid, it has less water vapor. Warm air can hold more water vapors in summer. When it is hot, the air is more likely to be humid. In winter, when it is cold, the air is dry and less humid. जब पानी के बुखारात और जब आपके हवा में क्या मॉइस्चर नमी ज़्यादा होती है तो नमी ज़्यादा होती है हवा के अंदर तो वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है, मतलब नमी कहलाती है। इफ़ द एयर इज़ मोर ह्यूमिड, जब नमकियात ज़्यादा होती है तो इट हैज़ मोर वाटर वेपर, तो उसमें ज़्यादा पानी के बुखारात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इफ़ द एयर इज़ लेस ह्यूमिड, अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम होती, नमी कम होती तो इट हैज़ लेस वाटर वेपर, तो उसके अंदर वाटर वेपर्स की कमी हो जाती है। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स इन समर, ठीक है। गर्मी के मौसम में आबी बुखारात का जो होता है वार्म एयर वो ज़्यादा होती हैं, आबी बुखारात ज़्यादा बनते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट एयर इज़ मोर लाइकली टू बी ह्यूमिड, ठीक है। जो गर्म हवाएं होती हैं तो वो किसके बराबर होती हैं, वो नमी के बराबर ही होती हैं। इन विंटर, जब सर्दियाँ होती हैं, वैन इट इज़ कोल्ड, और जब हवा क्या जब ठंडक होती है, एंड द एयर इज़ ड्राई, तो हवा भी क्या होती है, खुश्क होती है, एंड लेस ह्यूमिड, तो उसमें नमी होती ही नहीं है। देखा होगा कि जब सर्दियों में पसीने ही नहीं आते क्योंकि हवा क्या होती है, ठंडी चल रही थी, लेकिन गर्मियों में गर्म हवाओं की वजह से पसीने ज़्यादा होते हैं, तभी आबी बुखारात भी ये ज़्यादा होते हैं, पानी के बुखारात ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये गर्म हवाएं निकल रही हैं, ठीक है, हाई प्रेशर में आ रही हैं, हाई प्रेशर में आते आते वो कन्वर्ट होती जा रही हैं लो प्रेशर में। जब वो कन्वर्ट होती हैं लो प्रेशर में और ऊपर जा रही होती तो वो क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। यहाँ पे एक बुक वर्क है वो हम करते हैं, ठीक है, पेज नंबर 11 पे। इसके बाद आपका बस ये काम लेक्चर भी एंड हो जाएगा। आज की डेट है 3 जुलाई 2020, ओके, और आज का डे है फ्राइडे, ठीक है। और क्लास वर्क इस तरीके से पूरी बुक को रेडी कर दें और स्टार्ट ले रही हूँ अब मैं ये नंबर 1 से कि हु एम आई, ये पहचान बता रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे किसकी क्या पहचान है। आई एम द एरिया वेयर कूल एयर मीट्स द वार्म एयर, ठीक है, मैं क्या हूँ, एरिया हूँ जो कूल एयर को ठंडी एयर से मिलता है। तो अभी इसी के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये क्या कहलाता है, कूल एयर्स ठंडी एयर से मिलती हैं, ठीक है। तो क्या है, फ्रंट, कुछ देर पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आपने ये क्या लिखना है, राइट करना है फ्रंट, ओके, FRONT, फ्रंट। इसके बाद सेकंड है आई एम फॉर्म्ड व्हेन आइस क्रिस्टल टर्न इनटू फ्लैक्स, ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक है, आई एम फॉर्म्ड, ठीक है, मैं उस देश की फॉर्म हूँ जिसको आइस क्रिस्टल में टर्न करके फ्लैक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्लैक्स क्या थे, आपकी क्रिस्टल को फ्लैक्स में कन्वर्ट कर रहा है स्नोफॉल्स को, तो ये क्या है, स्नो है, SNOW, ओके। इसके बाद नंबर 3, आई एम द नेम गिवन टू अ फ्रोज़न रेन ड्रॉप्स, ठीक है, मेरा नाम क्या है, तो मैं किस में हूँ, गिवन टू अ फ्रोज़न, ठीक है, मुझे क्या दिया जा रहा है, फ्रोज़न ड्रॉप्स, मतलब जमी हुई बारिश दी जा रही है, किस में, स्लीट्स में, SLEET, ओके। इसके बाद नंबर 4 है आई एम द टाइप ऑफ द एयर, ठीक है, मैं एयर की एक टाइप हूँ विच कैन हेल्ड मोर वाटर, ठीक है, आई एम द टाइप ऑफ एयर विच कैन होल्ड मोर वाटर, तो मैं हवा की एक खासियत टाइप हूँ जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो किस में होगा, ह्यूमिडिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ये क्या है, नमी,
HUMIDITY, ठीक है, HUMIDITY। ओके, इसके बाद है नंबर 5, आई एम अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ क्लाइमेट, ठीक है, मैं कौन हूँ, साइंटिस्ट हूँ जो क्लाइमेट के बारे में स्टडी करता है। तो वो कौन है, क्या नाम है इसका, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है, नाम क्या है इसका, क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो हम यहाँ राइट करेंगे CLIMATOLOGIST, क्लाइमेटोलॉजिस्ट। ओके, सेकेंड लास्ट, आई एम द लेयर ऑफ द गैस विच सराउंड्स द अर्थ, ठीक है, मैं एक लेयर हूँ गैस की, मैं हवा की गैस की एक लेयर हूँ, ठीक है, जो ज़मीन पे फैली हुई हूँ। तो क्या है, नाइट्रोजन। ओके, ये भी एक गैस है, नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। इसके बाद लास्ट है, आई एम फॉर्म्ड व्हेन एयर बिकम डेंसर एंड सिंक बैक टू द अर्थ, ठीक है, कौन हूँ मैं वो हूँ जो क्या होता है, एयर बिकम डेंसर, हवा को जमा देता है और फिर इसको पिघलने देता है ज़मीन पे। तो क्या है ये, एयर प्रेशर, ठीक है। तो एयर प्रेशर का क्या था, हाई प्रेशर। ओके, HIGH, हाई, PRESSUR। ओके, तो ये आज का काम था आप लोगों का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी क्लास यहीं पे एंड हो रही है। आज की क्लास में हमने क्या करा, आज की क्लास में हमने रीडिंग की, और आप जो चैप्टर था क्लाइमेट का, तो रीडिंग के हवाले से एंड कर चुकी हूँ मैं। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज की हमने कंप्लीट, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1 थी उससे एंड कर दिया मैंने, और चैप्टर भी क्लोज तकरीबन एंड ही हो चुका है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर जो रिमेनिंग है उसे करेंगे। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, अपना ख्याल रखना।